ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख आने में बस 1 या 2 ही हफ्ते बचे हुए हैं। वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ऐसे में इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स पेयर्स को जल्दी से जल्दी ITR भरने को कहा है। अगर आपने भी ITR फाइल नहीं किया है तो जल्द से कर ले, क्योंकि अगर आप 31 जुलाई तक ITR नहीं भरते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं अगर आपको नहीं पता है कि कैसे ITR भरना है तो आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ITR केवल नौकरी पेशा को ही नहीं बल्कि पेंशनर्स को भी भरना जरूरी होता है। ITR फाइल करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं? आपको बता दें कि आधार कार्ड और पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, फॉर्म 16, TDS सर्टिफिकेट, टैक्स डिडक्शन के दावे के लिए इन्वेस्टमेंट प्रूफ, बैंकों और डाकघरों से मिले ब्याज का प्रूफ, छूट क्लेम करने के लिए डोनेशन किया है तो उसकी रसीद, स्टॉक ट्रेडिंग स्टेटमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी की रसीद, आधार से वैलिडेट बैंक खाता, बैंक से लिया ब्याज सर्टिफिकेट समेत निवेश के अन्य डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं। आप ITR 2 तरह से फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद पैन और यूजर ID डालकर अपना पासवर्ड बनाना होगा और फिर लॉगिन करना होगा। फिर आपको असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का चुनाव करना होगा। इसमें वित्त वर्ष 2023 और 24 और असेसमेंट ईयर 2024 और 25 को चुनें। फिर आप कौन है यानी कि इंडिविजुअल, HUF या अन्य ऑप्शन में से किसी एक को चुनना होगा। इसके बाद आपको ITR फॉर्म टाइप करना होगा। अपनी टैक्स आय और TDS कैलकुलेशन के हिसाब से अपना फॉर्म चुनें। अपने लिए लागू ITR चुनने के बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को पास रखकर स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर कंप्यूटर या लैपटॉप के स्क्रीन पर कुछ सवाल आएंगे। जो भी आप पर लागू है उसके चेक बॉक्स को मार्क करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अपनी आय और कटौती का ब्यौरा अलग अलग सेक्शन में दर्ज करें। यदि टैक्स लायबिलिटी का मामला है तो आपके दिए गए ब्यौरे के आधार पर टैक्स कैलकुलेशन का संक्षिप्त विवरण दिखेगा। कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी बनती है तो अभी भुगतान करें और बाद में भुगतान करने का विकल्प चुन सकते हैं। यदि कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती तो फिर टैक्स चुकाने के लिए प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करें। फिर प्रीव्यू और रिटर्न जमा करें। डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर क्लिक करके वैलिडेशन के लिए आगे बढ़े और ऑप्शन चुनें। प्रीव्यू देखकर रिटर्न जमा करें। पेज पर वेरीफाई के लिए आगे बढ़े। रिटर्न को वेरीफाई और ई-वेरीफाई करना जरूरी है। ई-वेरीफाई पेज पर जिस विकल्प का इस्तेमाल कर आप ई-वेरीफाई करना चाहते हैं उसे चुनें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। ई-वेरीफाई के बाद फॉर्म के सफलतापूर्वक भरे जाने की सूचना आपके स्क्रीन पर दिखाई देगी। ट्रांजैक्शन ID और एक्नॉलेजमेंट नंबर स्क्रीन पर मिलता है, जिससे आप भविष्य में अपने ITR फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। ई-फाइलिंग पोर्टल पर आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल ID रजिस्टर्ड है, फॉर्म सफलतापूर्वक भरे जाने का मैसेज उस पर मिल जाएगा। रिटर्न दाखिल करने के बाद 30 दिनों के भीतर वेरीफाई जरूर कर ले, क्योंकि इसके बाद ही रिफंड का पैसा आपके खाते में आएगा। अगर आप ऑफलाइन मोड में ITR फाइल कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको ITR फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। फिर डाउनलोड के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ आपको अपनी इनकम भरनी होगी। इसके बाद ITR फॉर्म की एक्सेल शीट को डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आपको जिप फाइल ओपन करके जरूरी कॉलम भरना होगा। फिर आपको अपने एक्सेल शीट की पुष्टि करनी होगी। इसके बाद टैक्स कैलकुलेट पर क्लिक करें। अब आपको XML यूटिलिटी जनरेट करना होगा। इसे आप सेव करके रखें। इसके बाद आपको एक्सेल यूटिलिटी को इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। फिर 6 ऑप्शन में से ITR को वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आप अपना रिटर्न फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। यदि ITR फाइल करने में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप इनकम टैक्स के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर हेल्प ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्क्रीन पर शो हो रहे स्टेप्स को फॉलो करना होगा और फिर ITR को फाइल करना होगा। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।